ओके बडीज, एपिसोड 4 की शुरुआत में ताएकी यहाँ पर बताता है कि चिनात्सु को उसके घर में रहते हुए अभी 1 महीना बीत चुका है और यहाँ पर ताएकी को भी आदत हो चुकी है चिनात्सु के साथ रहने की और अब वो पहले से ज्यादा जल्दी उठता है। यहाँ पर ताएकी स्कूल के लिए निकलता है और वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। ताएकी यहाँ पर ये सोच के खुश हो रहा होता है कि अपनी लाइफ में एक क्रश होना अच्छी बात होती है। अगला सीन क्लासरूम का होता है। यहाँ पर क्यों ताएकी से पूछता है, तुम 1 महीने से एक साथ रह रहे हो और तुम्हारे बीच में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही मुझको। तभी यहाँ पर ताएकी को चिनात्सु का मैसेज आता है। चिनात्सु उससे पूछती है कि कहीं वो गलती से उसकी यूनिफॉर्म तो नहीं ले आया। जब यहाँ पर ताएकी अपना बैग चेक करता है तो वो रियलाइज करता है कि हाँ, वो गलती से चिनात्सु की यूनिफॉर्म को लेके आ गया है। तब यहाँ पर ताएकी और चिनात्सु ये डिसाइड करते हैं कि वो एवी रूम में मिलेंगे क्योंकि जनरली वहां पर कोई भी नहीं हो। जब यहाँ पर ताएकी चिनात्सु को उसकी यूनिफॉर्म देने जा रहा होता है, हारियो उसको रास्ते में पकड़ लेता है और हारियो यहाँ पर उसको प्रैक्टिस में चलने के लिए कहता है, लेकिन ताएकी कहता है कि वो स्कूल के बाद प्रैक्टिस करेगा और वो वहां से चले जाता है। जैसे यहाँ पर ताएकी एवी रूम में आता है, वो देखता है कि वहां पर हीना और उसके कुछ दोस्त होते हैं। जब ताएकी उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है तो हीना बताती है कि उनकी रिदमिक जिम्नास्ट की प्रैक्टिस चल रही है। तभी हीना उससे पूछती है कि वो यहाँ पर क्यों आया, क्या उसको कुछ चाहिए था, लेकिन ताएकी उसको यहाँ पर मना कर देता है और वो कहता है कि उसे कुछ भी नहीं चाहिए। तभी यहाँ पर एवी रूम में एक और लड़की आती है जो कि ताएकी से टकरा जाती है और उसके हाथ से चिनात्सु की ड्रेस छूट जाती है। अब यहाँ पर हीना उस यूनिफॉर्म को उठाने ही वाली होती है, लेकिन ताएकी उसको ऐसा करने से मना कर देता है। लेकिन हीना यहाँ पर उसके और भी ज्यादा मजे लेने लगती है। यहाँ पर ताएकी उससे कहता है कि उसने इस ड्रेस को पिछली गर्मियों से नहीं धोया है, इसलिए अब यहाँ पर हीना उसको यहाँ से जाने के लिए कहती है। लेकिन तभी हीना उससे कहती है, तुम तो जिम क्लोथ्स को पहनते थे ना। ताएकी बोलता है, हाँ मैं पहनता था लेकिन बिना धोए। ये सुनकर हीना उससे और भी ज्यादा डर जाती है और उसको वहां से जाने के लिए कहती है। ताएकी यहाँ पर स्कूल में घूम रहा होता है, लेकिन वो देखता है कि उसके आसपास काफी सारे बच्चे हैं और अगर यहाँ पर ताएकी चिनात्सु को यूनिफॉर्म वापस नहीं कर पाया तो चिनात्सु को ताएकी की ही यूनिफॉर्म पहननी पड़ सकती है। लेकिन तभी यहाँ पर ताएकी को चिनात्सु का मैसेज आता है और वो उसको छत पर मिलने के लिए कहती है। अब यहाँ पर ताएकी छत पे जाता है और यहाँ पर चिनात्सु ताएकी को बताती है कि उसने अपनी दोस्त से छत के दरवाजे की चाबी ली। तभी यहाँ पर ताएकी चिनात्सु को यूनिफॉर्म दे देता है और जो चिनात्सु है वो ताएकी के सामने ही यूनिफॉर्म चेंज होने लगती है। चिनात्सु यहाँ पर ताएकी को बताती है कि एथलीट गर्ल्स को सिखाया जाता है कि कपड़े कहीं पर भी कैसे चेंज करे जाएं। लेकिन तब भी यहाँ पर ताएकी चिनात्सु को कपड़े चेंज करते हुए नहीं देखता और वो वहां से चले जाता है। अगले सीन में यहाँ पर चिनात्सु कपड़े चेंज कर लेती है और वहां से चली जाती है। चिनात्सु के वहां से चले जाने के बाद यहाँ पर ताएकी ये सोच रहा होता है कि जो चिनात्सु सेनपाई है वो शायद ताएकी को एज अ लव इंटरेस्ट नहीं देखती, क्योंकि यार वो तो उसके सामने बिना शर्म के ही कपड़े चेंज करने लग गई। अब यहाँ पर स्कूल के खत्म होने के बाद ताएकी अपने घर जा रहा होता है। तभी यहाँ पर चिनात्सु उसको पकड़ देती है और बोलती है कि कल तुम्हारा मैच है ना, अपनी बेइज्जती मत करा लेना कल। जिसके बाद यहाँ पर हारियो भी आ जाता है और वो ताएकी से कहता है कि हाँ, तुम ज्यादा मत सोचना कल के मैच के बारे में। वैसे मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, तुम अपना रैकेट बैग कहीं पर भूल चुके हो। अगले सीन में यहाँ पर ताएकी अपने घर पर होता है जहाँ पर उसकी मॉम उसको सारी की सारी चीजें तैयार करने के लिए कह रही होती है। अब यहाँ पर ताएकी पानी पी रहा होता है और गलती से उसकी यूनिफॉर्म पर पानी गिर जाता है और ये देखकर उसकी मम्मी उसको खूब सुनाती है। जिसके बाद यहाँ पर ताएकी अपने बेड पर बहुत ज्यादा नर्वस फील करता है और काफी कुछ सोच रहा होता है और वो यहाँ पर अपनी नर्वसनेस को दूर करने के लिए बैडमिंटन प्रैक्टिस करने लगता है। तभी यहाँ पर चिनात्सु आ जाती है और वो उससे कहती है, तुम इतना लेट प्रैक्टिस क्यों कर रहे हो। तभी वो ताएकी को बताती है कि उसने उल्टी टी शर्ट पहन रखी है। अब जब यहाँ पर ताएकी अपनी टी शर्ट को सीधा कर रहा होता है, चिनात्सु उसके सिक्स पैक देख लेती है और चिनात्सु उसको देखकर ब्लश करने लगती है। ताएकी यहाँ पर सोच रहा होता है कि जब उसने कपड़े चेंज करे तब उसे शर्म नहीं आई, लेकिन अब क्यों आ रही है। चिनात्सु से बताती है कि उसको लगा नहीं था कि उसके सिक्स पैक होंगे, ऐसा लगता है कि तुम सच में काफी ज्यादा वर्कआउट करते हो। ताएकी चिनात्सु को बताता है कि उसके मसल्स हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बैडमिंटन में भी अच्छा है। अब यहाँ पर ताएकी को टेंशन में देखकर चिनात्सु उसको अपने पास बुलाती है और वो ताएकी के सर पे एक प्रेशर पॉइंट दबाती है। चिनात्सु से बताती है कि ये प्रेशर पॉइंट रिलैक्स करने में मदद करता है। चिनात्सु उससे ये भी कहती है कि उसको मैच के एक दिन पहले प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने पहले ही बहुत प्रैक्टिस कर ली है। ताएकी भी यहाँ पर शांत हो जाता है और वो रियलाइज करता है कि सच में वो प्रेशर पॉइंट काम कर गया। चिनात्सु ताएकी से ये भी कहती है कि उसको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उसके पास अगला साल है और उसके अगले का अगला साल भी है। और ये सुनकर यहाँ पर ताएकी को रियलाइज होता है कि अगले साल जो चिनात्सु है वो ग्रेजुएट हो जाएगी। ये बात सुनकर उसको थोड़ा सा बुरा लगता है, क्योंकि जो ताएकी है वो सब कुछ चिनात्सु के लिए ही कर रहा है और ताएकी चिनात्सु से कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद अगला सीन अगले दिन का होता है और यहाँ पर हारियो और ताएकी का मैच है। हारियो यहाँ पर नोटिस करता है कि पिछले दिन से आज ताएकी थोड़ा सा शांत है। यहाँ तक कि हारियो ताएकी को ये भी कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो डबल में हमारी जीत पक्की है। एंड यहाँ पर अब जितने भी मैचेस होते हैं इनके, वो सारे के सारे मैचेस ये जीत जाते हैं। सारे मैचेस खत्म होने के बाद यहाँ पर ताएकी ये सोच रहा होता है कि हारियो ने काफी बार उसको कवर किया था। तभी यहाँ पर ताएकी नोटिस करता है एक और नए बंदे को जो काफी ज्यादा चिल्ला के खेल रहा होता है। ये जो बंदा होता है ये हारियो को पहले से ही जानता है, लेकिन हारियो इससे मिलना नहीं चाहता। लेकिन तब भी ये बंदा हारियो से मिलना चाहता है। ताएकी हारियो से पूछता है, क्या तुम इस लड़की को जानते हो। हारियो बताता है
है कि जब वो जूनियर था और डबल मैच खेल रहा था तब ये बंदा उसका पार्टनर था और इस बंदे का नाम है सोइचिरो। यहाँ पर सोइचिरो हारियो के ऊपर थोड़ा सा गुस्सा होता है। वो कहता है कि हारियो सेनपाई ने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया क्योंकि हारियो ने यहाँ पर सोइचिरो को चिनात्सु का नंबर देने की बात कही थी। हारियो इसको बोलता है कि उसने नंबर देने की बात तब कही थी जब वो उसको हरा देगा। सोइचिरो उससे कहता है कि उसने तो हारियो को हरा रखा है। इस पर हारियो बोलता है कि वो एक ऑफिशियल मैच की बात कर रहा था। तभी यहाँ पर ताइकी थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है और वो सोइचिरो से पूछता है, क्या तुम जानते हो चिनात्सु सेनपाई को? सोइचिरो कहता है, हाँ बिल्कुल, वो लकी दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ। सोइचिरो बताता है कि वो उस दिन चिनात्सु के स्कूल में पूल फेस्टिवल अटेंड करने आया था जहाँ पर उसका वॉलेट खो गया था। तभी यहाँ पर पीछे से भागती हुई चिनात्सु आती है और उसके हाथ में वो पर्स होता है और उसी दिन से चिनात्सु उसको पसंद आ गई। और जब यहाँ पर सोइचिरो को पता चला कि जो चिनात्सु है वो हारियो की दोस्त है तो उसने हारियो को इंट्रोडक्शन के लिए कहा था, लेकिन हारियो ने कभी भी उसका इंट्रोडक्शन कराया नहीं। जिसके बाद यहाँ पर सोइचिरो हारियो को वहीं के वहीं चैलेंज कर देता है डबल के लिए। लेकिन जो यहाँ पर सोइचिरो का पार्टनर होता है वो उसे बताता है कि वो अच्छा फील नहीं कर रहा अभी, और तभी यहाँ पर एम्बुलेंस बुला ली जाती है और उसको वहां से भेज दिया जाता है। और अब यहाँ पर सोइचिरो के पास कोई पार्टनर नहीं है साथ में खेलने के लिए तो वो डबल्स का मैच नहीं खेल सकता। जिसके बाद सोइचिरो हारियो से कहता है कि वो उसको अगले हफ्ते होने वाले सिंगल्स में हराएगा। हारियो बताता है कि उसका अगले हफ्ते कोई मैच ही नहीं है, अब उसका मैच सीधा जून में होगा। लेकिन सोइचिरो उससे कहता है कि वो अभी के अभी एक पार्टनर ढूंढेगा ताकि वो डबल खेल पाए। अब यहाँ पर सोइचिरो को इतना ज्यादा उतावला देखकर वो सोइचिरो को कहता है कि अगर वो ताइकी को मैच में हरा देगा तो वो चिनात्सु का नंबर सोइचिरो को दे देगा। लेकिन जब अगर चिनात्सु उसका नंबर उसे देने के लिए कहेगी तभी वो चिनात्सु से पूछेगा। ताइकी को देखकर सोइचिरो अपने ऊपर फुल कॉन्फिडेंस ले आता है और वो कहता है कि मैं इसको हरा ही दूंगा। जिसके बाद यहाँ पर सोइचिरो चला जाता है। उसके जाने के बाद यहाँ पर हारियो ताइकी को बताता है कि ये बंदा दिखता है ऐसा सा है लेकिन है बढ़िया प्लेयर। अगले सीन में ताइकी अपने घर पर होता है और वो ये बात सोच रहा होता है कि यार हारियो ने तो उसको फंसा दिया। लेकिन इसके बाद वो सोचता है कि वो चिनात्सु को कैसे फेस करेगा। और अब जैसे ही वो यहाँ पर अंदर जाने वाला होता है उसे चिनात्सु की आवाज आती है। यहाँ पर चिनात्सु और ताइकी की मॉम यही बात कर रहे होते हैं कि जो ताइकी है वो कितनी ज्यादा मेहनत कर रहा है। ताइकी की मॉम यही बताती है कि आज ताइकी की मॉम ने बहुत अच्छा खाना बनाया ताइकी के लिए, लेकिन अगर वो हार जाता तो शायद ये सब बेकार रहता। ताइकी की मॉम ये भी कहती है कि उसके पास 2 साल और है लेकिन तब भी पता नहीं वो इतनी जल्दी क्यों कर रहा है। चिनात्सु बोलती है कि उसने भी ताइकी को सेम यही बात कही थी, लेकिन शायद उसको बुरा लग गया हो इस बात का। कहीं ताइकी को ये न लगा हो कि वो इस साल हारने के लिए फ्री है। ताइकी की मॉम चिनात्सु को कहती है कि इस बात का बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ताइकी की मॉम जानती है कि चिनात्सु के कहने का वो मतलब नहीं था। उसके बाद चिनात्सु कहती है कि मेरे पास भी बस 1 ही साल बचा हुआ है और ताइकी को इतनी सारी मेहनत करता हुआ देखकर मुझे थोड़ी सी जलन होती है। लेकिन ताइकी तभी यहाँ पर अंदर एंट्री करता है और ताइकी की मॉम उसे जीतने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करती है और वो ये भी कहती है कि उन्हें ये बात पता चली कि जो ताइकी का डबल्स पार्टनर है वो काफी अच्छा है। ताइकी कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो खुद भी बहुत अच्छा है और अपने सिंगल्स मैच बहुत अच्छे से जीतेगा। ये कहने के बाद ताइकी वहां से चला जाता है। अगला सीन अगले दिन का होता है और यहाँ पर ताइकी और सोइचिरो का मैच होता है। यहाँ पर कियो हारियो से पूछता है, मैंने सुना है कि इस मैच में यार कोई शर्त वत लगी है, यानी तुमने जो चिनात्सु का नंबर है वो दाव पे लगा रखा है। हारियो कहता है तुम चिंता मत करो यार, अगर चिनात्सु मना कर देगी नंबर देने से तो मैं नहीं दूंगा। क्यों हारियो से कहता है यार देखे तो चिनात्सु सेनपाई जो है वो काफी दिल की अच्छी है तो शायद मना तो नहीं करेगी नंबर देने से। हारियो कहता है कि उसको यकीन है कि ताइकी जीतेगा क्योंकि ताइकी का जो मेंटर है वो हारियो है और अगर वो नहीं जीता तो फिर मैं उसको बताऊंगा। जिसके बाद यहाँ पर इन दोनों का मैच स्टार्ट हो जाता है। तभी यहाँ पर चिनात्सु और कुछ लड़कियां भी आ जाती हैं। यहाँ पर ये सभी लोग मैच को देख रहे होते हैं और हारियो कहता है कि ताइकी अच्छा खेल रहा है। वो यहाँ पर अपने ओपोनेंट को थकाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर मैच चल ही रहा होता है तभी यहाँ पर कियो के मैच की भी अनाउंसमेंट होती है। यहाँ से कियो जैसे ही जा रहा होता है वो चिनात्सु को देखता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि चिनात्सु जानती है कि कियो जो है वो कितना अच्छा दोस्त है ताइकी का। क्यों यहाँ पर चिनात्सु को बता देता है कि इस मैच पर जो है वो नंबर दाव पे लग रखा है चिनात्सु का। वो चिनात्सु को ये भी कहता है कि मैच जीतने पर सोइचिरो को नंबर तो मिल जाएगा तुम्हारा, लेकिन ताइकी को कुछ भी नहीं मिलेगा जीतने पर। क्यों यहाँ पर चिनात्सु को बोलता है कि अगर ताइकी जीत जाए तो उसको एक्वेरियम ले जाना। क्यों यहाँ पर ताइकी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कहता है और वो ये भी कहता है कि उसने बैडमिंटन के अंदर इतना ज्यादा इंप्रूव इसलिए करा ताकि वो चिनात्सु को दिखा पाए। कियो के मुंह से ताइकी के बारे में इतना सब कुछ सुनने के बाद वो तैयार हो जाती है ताइकी को एक्वेरियम में जाने के लिए। और इसी के साथ बड़ी यहाँ पर ये वीडियो होती है एंड तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा इस बारे में तुम मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना।